गाइस वेलकम बैक टू हॉट माइक टी। तो आज हम बात करेंगे तान्या मित्तल सॉरी बॉस की, क्योंकि तान्या जी को नहीं पसंद उन्हें कोई उनके नाम से बुलाए, और बुलाए तो उनके नाम के आगे जी ज़रूर लगाए, जैसे कि तान्या मित्तल जी। तो बेसिकली तान्या जी की बातें सुनकर तो ये मुझे अंबानी से भी अमीर लगने लगी हैं, क्योंकि भाई तान्या जी के किचन में लिफ्ट है, और तो और इनको ये भी नहीं पता कि नहाने से पहले शैम्पू, साबुन, टाल इन सब की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि घर पे तो उन्हें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और क्या आपको पता है तान्या जी और उनके बॉडीगार्ड ने महाकुंभ में 100-150 लोगों की जान बचाई है, जिसमें कि पुलिस भी इन्वॉल्व थी। उनका ये मानना है कि ये बात न्यूज़ में भी आई थी, उनको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया, बट बाद में ये सब चीज़ें हटा दी गई। अब ये कितना सच और कितना झूठ है ये तो भगवान ही जाने। सॉरी, बातों बातों में मैं आपको तान्या मित्तल जी का इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई। तान्या मित्तल जी एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं, और उनके हिसाब से उन्होंने अपनी बॉडी को कभी भी एक्सपोज नहीं किया, उन्होंने कभी भी छोटे कपड़े नहीं पहने हैं, और जितनी भी लड़कियां बिग बॉस में गई हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर वहां पहुंची हैं। हाँ जी, ये सच है। और एक और बात, आपको पता है तान्या ने बहुत स्ट्रगल किया। सॉरी, तान्या जी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। उनके स्ट्रगल क्या सुनना चाहेंगे आप? बिग बॉस में प्याज काटना, झाड़ू पोछा करना तान्या जी के स्ट्रगल है। टीवी पे आना उनके लिए स्ट्रगल है। कैसे? तान्या के हिसाब से उनके मम्मी पापा देख के उनको बहुत परेशान हो रहे होंगे कि वो वहाँ पे प्याज काट रही हैं कि टीवी पे आ रही हैं। लाइक इतना अमीर होने के बाद, अंबानी से ज़्यादा अमीर होने के बाद, पैसे होने के बाद तान्या जी के स्ट्रगल हैं टीवी पे आना। भाई इन्होंने तो अनन्या पांडे को भी पीछे छोड़ दिया स्ट्रगल के मामले में। और तान्या मित्तल जी की सबसे बड़ी स्टेटमेंट कि उनके फॉलोवर अनपढ़ हैं। हाँ हाँ, उनकी ये स्टेटमेंट नहीं है, बट भाई उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसके हिसाब से तो यही लगता है। उनके हिसाब से अगर वो बिज़नेस स्टडी रिलेटेड कंटेंट बना रही होती तो वो इतनी जल्दी 2+ मिलियन फॉलोवर तक नहीं पहुंचती, उन्हें 20 साल लग जाते। तो इसके हिसाब से तो उनके जितने भी फॉलोवर हैं वो अनपढ़ ही हुए। उनके हिसाब से वो लाइफ टाइम, लाइक अब तक की जितनी भी उनकी लाइफ टाइम है वो अपने घर में ही रही हैं। उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं था उनका दोस्त बनाना। एक तरफ वो बोल रही हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। भाई क्या है, लाइक अलाउड था नहीं था? एक तरफ अगर फ्रेंड अलाउड नहीं थे तो बॉयफ्रेंड कैसे अलाउड हुआ? या क्या पता फ्रेंड अलाउड नहीं था बट बॉयफ्रेंड था। तान्या जी सच है क्या भाई? तो और तान्या जी जिनके 2.7 मिलियन फॉलोवर हैं, उन्होंने नीलम से पूछा कि नीलम के कितने फॉलोवर हैं, और नीलम ने बोला कि 5 मिलियन फॉलोवर। तो उन्होंने बोला कि मैं तुझे फॉलो नहीं करती ना, वरना तेरे 50 मिलियन फॉलोवर होते। तान्या जी पहले आप तो अपने 50 कर लीजिए, फिर बाद में नीलम के करना। और तान्या की सबसे बोल्ड स्टेटमेंट कि 7 स्टार होटल भी मेरे घर के सामने बहुत चीप लगेगा। लाइक भाई मुझे अब तान्या का घर देखना है। अगर आपके पास कहीं से तान्या के घर की फ़ोटो वीडियोस मिले तो प्लीज़ इंटरनेट पे ज़रूर डालें। लाइक ऑफ कोर्स प्राइवेसी का ख्याल रखें उनके, बट मुझे देखना है कि तान्या मित्तल का घर दिखता कैसा है भाई। ओके, तो तान्या मित्तल ने चाहे जितना भी बड़ा फेंका हो और उसको पकड़ना चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, बट अगर आप ये सब सुनने के बाद सोच रहे हैं कि वो बेवकूफ़ है, उसको कुछ पता नहीं है, तो ब्रो ऐसा कुछ नहीं है। तान्या मित्तल से चालाक इंसान कोई है ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि 2.7 मिलियन स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर होने से ही आएंगे, स्टडी रिलेटेड कंटेंट बनाने से इतनी जल्दी नहीं हो जाएंगे। उसको पता है बिग बॉस की लाइमलाइट में कैसे आना है। स्टार्टिंग में वो ऑडियंस को इरिटेटिंग लग रहा हो कि भाई ये लड़की बोल क्या रही है, बट अब लोगों को मज़ा आने लगा है, लोगों को एंटरटेनिंग लगने लगा है, और वही तो उसे चाहिए था। और सच बोलूँ तो बिग बॉस जैसे शो में ऐसा कोई इंसान चाहिए भी होता है जो एंटरटेनिंग हो, क्योंकि अगर 10 जगह लड़ाई हो रही हो तो एक जगह से तो इंसान हंसे, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो सके। वैसे कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपको कैसी लगती हैं तान्या मित्तल जी, आपके क्या ओपिनियन है उनके बारे में, और इस बार आपका फेवरेट है कौन बिग बॉस में? तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। टिल देन सिप द टी बट डोंट स्पिल इट ऑन योर सेल्फ।